एक थूक, एक चीख और दो शादियां मुकम्मल हो गईं। ना किसी ने सवाल किया, ना किसी ने रोका। एक बाप अपनी बेटी को आखिरी बार देखता है और उस पर थूकता है। एक और लड़की दुल्हन बनकर रोती है क्योंकि उसने इनकार का हक कभी पाया ही नहीं। और एक मुल्क में लड़कियां यूं गायब होती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। कहते हैं ये रिवायात हैं, लेकिन ये सुनते हुए दिल क्यों कांपता है। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका के सुर्ख मट्टी और एशिया के बर्फीले पहाड़ बज़ाहिर एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन इनके दरमियान एक हैरत अंगेज रब्त छुपा हुआ है। दोनों जगह, दोनों तहजीबें अपने दुल्हनों को रुखसत करते वक्त एक ऐसी रिवायात पर अमल करती हैं जो दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन है। एक तरफ मशरकी अफ्रीका में मासी कबीला है जहां शादी के वक्त बाप अपनी बेटी पर थूकता है। दूसरी तरफ वस्ती एशिया का किर्गिस्तान, जहां शादी का मतलब है दुल्हन का इगवा। यहाँ पर सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये रिवायात मोहब्बत की अलामत हैं या सदियों पुरानी जंजीरें जो आज भी औरत की मर्जी को दफन किए हुए हैं। ये दोनों रस्में दुनिया के दो अलग कोनों से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर एक जैसी कहानी सुनाती हैं। जब औरत की मर्जी रिवायत की दीवार से टकरा जाए तो मोहब्बत कहाँ रह जाती है। मौजूद सामीन इकराम, दुनिया में हर तहजीब के अपने रस्म व रिवाज हैं। कुछ रिवायात मोहब्बत और अकीदत की अलामत समझी जाती हैं, तो कुछ ऐसे रस्म व रिवाज भी हैं जो बाकी दुनिया के लिए हैरत, खौफ और शशदर कर देने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। मशरकी अफ्रीका के मासी कबीले की एक ऐसी ही हैरानकुन रिवायत है बाप का अपनी बेटी पर थूकना। ये सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन इस रस्म के पीछे एक मुकम्मल अकीदा, तारीख़ और तहजीब पोशीदा है। आज की इस पूरी एक्साइटिंग वीडियो में इस कदीम रस्म के पीछे छुपे फ़लसफ़े, जज्बात और इसके असरात को जानने की कोशिश करते हैं। मासी कबीला मशरकी अफ्रीका के दो ममालिक कीनिया और तंजानिया में रहता है। इनका शुमार दुनिया के उन कबाइल में होता है जिन्होंने जदीद दुनिया के असरात को बहुत हद तक मुस्तरद करते हुए अपनी सदियों पुरानी रिवायात को महफूज रखा हुआ है। ये लोग ज़्यादातर चरवाहे होते हैं और मवेशी पालना इनकी माशियत और सकाफत का मरकज़ है। मासी कबीले के मर्द अमूमन नेज़े, ढाल और सुर्ख रंग के लिबास के साथ नजर आते हैं, जबकि औरतें रंग बिरंगे जेवरात पहने हुए होती हैं। मासी कबीले में शादी के मौके पर दुल्हन के वालिद का अपनी बेटी पर थूकना एक दुआया अमल समझा जाता है। यह थूकना नफरत या तौहीन नहीं, बल्कि मोहब्बत, खैर सगाली और बरकत की अलामत है। जब दुल्हन अपनी शादी के दिन तैयार होकर घर से रुखसत होती है तो उसका वालिद या कोई करीबी बुजुर्ग उसके सर, पेशानी या छाती पर थूकता है। यह अमल दुआए बरकत और महफूज मुस्तकबिल की नीयत से सरंजाम दिया जाता है। अगरचे दुनिया के बेशतर माशरों में थूकने को नापसंदीदा या गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता है, मगर मशरकी अफ्रीका के मासी कबीले में थूक को एक रूहानी ताकत माना जाता है। मासी कबीले के मुताबिक थूकने से बुजुर्गों की दुआएं जिस्म के साथ मुंसलिक हो जाती हैं और थूक को जिंदगी की ताकत का मज़हर समझा जाता है। ये रस्म न सिर्फ शैतानी असरात और बदशगुनी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, बल्कि एक मुक़द्दस अमल भी समझी जाती है। ये रिवायत सिर्फ शादी तक महदूद नहीं, बल्कि मासी कबीले में नौज़ायदा बच्चों पर भी थूका जाता है ताकि वो बुरी नज़र से महफूज रहें। हत्ता कि जब दोस्तों से मुलाकात की जाती है तो हाथ मिलाते हुए थूकने की रस्म अदा की जाती है, जिसे खलूस की अलामत समझा जाता है। मासी कबीले की दुल्हन जब अपने शोहर के घर की तरफ रवाना होती है तो वालिद के थूकने के बाद वो बगैर पीछे देखे घर से निकलती है। यह अमल माजी से जुदा होने, नए सफ़र का आगाज और बुजुर्गों की दुआओं के साए में कदम उठाने की अलामत होता है। मौजूद सामीन इकराम, दुनिया में मोहब्बत, रिश्ते और शादी के हवाले से बेशुमार रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, मगर एक ऐसा मुल्क भी है जहां आज के जदीद दौर में भी शादी एक रस्म नहीं, एक अगवा से शुरू होती है, और ये मुल्क है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान वस्ती एशिया का एक खूबसूरत मगर रिवायती मुआशरा है, लेकिन इन कुदरती मनाजिर के पीछे छुपी है एक ऐसी रिवायत जो सुनने वाले को हैरत में डाल देती है। ब्राइड किडनैपिंग, यानी दुल्हन को अगवा करना ज़बरदस्ती शादी के लिए। इस रस्म को मकामी ज़ुबान में आला काचू कहा जाता है, जिसका मतलब है ले भागना। जब किसी लड़के को लड़की पसंद आती है और अगर वो उसे शादी की पेशकश नहीं कर सकता तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अगवा कर लेता है। लड़के को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला जाता है और लड़के के घर ले जाया जाता है, जहां शादी की तैयारियां पहले से मुकम्मल होती हैं।
وہ لمحہ جب ایک لڑکی گھر سے بازار، کالج یا کسی کام کے لیے نکلتی ہے اور کچھ لمحوں بعد اجنبی مرد اسے زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ بن جاتا ہے۔ ماسی قبیلے میں باپ کی محبت تھوک بن کر بیٹی کی پیشانی پر برس رہی ہے، جبکہ کرغستان میں بیٹی کی چیخیں گاڑی کی دیواروں میں گم ہو جاتی ہیں۔ ماسی قبیلے کے باپ کا کہنا ہے کہ یہ برکت ہے، میری دعا ہے، اور کرغ ماں کہتی ہے کہ میں بھی تو اغوا ہوئی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ دونوں عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں، ایک خوشی سے، دوسری مجبوری سے۔ جب رسم محبت کی علامت ہو تو وہ باعث فخر ہے، مگر جب رسم انسان کی مرضی کو روند ڈالے تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ ماسی قبیلہ کہتا ہے تھوک دعا ہے، برکت ہے، ثقافت ہے، اور کرغستان کے پہاڑ کہتے ہیں یہ اغوا بھی ایک روایت ہے، قبول کر لو۔ لیکن دنیا پوچھتی ہے محبت جب مجبور ہو جائے تو کیا وہ محبت رہتی ہے؟ دنیا کے مختلف معاشروں میں تھوکنے کو ناپسندیدہ اور غیر مہذب عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت صرف شادی کی رسومات تک محدود نہیں، بلکہ ماسی قبیلے میں نوزائیدہ بچوں پر تھوکنا ایک عام روایت ہے تاکہ بچہ بری نظر سے محفوظ رہ سکے۔ یہاں تک کہ دوستوں سے ملاقات کے وقت ہاتھ ملاتے ہوئے تھوکنے کی رسم ادا کی جاتی ہے، جسے خلوص اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم مغربی دنیا کے لیے ایک ثقافتی جھٹکا ثابت ہوئی ہے، اور کئی رپورٹس، ڈاکومنٹریز اور رپورٹرز نے اسے حیرت انگیز، ناقابل یقین اور ناقابل فہم قرار دیا ہے۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی رسم کو صرف اس لیے غلط کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کلچر سے مختلف ہے؟ کئی غیر ملکی رپورٹرز نے ماسی قبیلے کی عورتوں سے اس رسم کے متعلق سوالات کیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین اس رسم کو ایک روحانی فخر سمجھتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تھوک باپ کی آخری دعا ہے، اور وہ اسے نہ شرمندگی سمجھتی ہیں نہ ہی ناپسندیدگی۔ دنیا کی کئی اقوام تھوک کو روحانی اظہار کا ذریعہ سمجھتی رہی ہیں۔ قدیم روم میں تھوک کو شیطانی اثرات کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ چین میں اسے بدن سے زہریلے اثرات نکالنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور افریقی قبائل میں اسے دعا کی قبولیت کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ اگرچہ ماسی قبیلہ آہستہ آہستہ تعلیم اور سیاحت سے جڑ رہا ہے اور کچھ نوجوان اس رسم کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی تقریباً 80% ماسی افراد اس رسم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ رسم ان کی شادی کی رسومات کا ایک لازمی اور مقدس جزو سمجھی جاتی ہے، اور قبیلے کے بزرگ اس کے ختم ہونے کے سخت مخالف ہیں۔